अब तक आपने सुना, आहान जंगल के बीच फंस गया है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आहान मुसीबत में फंसा है। माधो उसे बचाने आती है, पर तभी उसका असली रूप उसके सामने आ जाता है और वो भाग खड़ा होता है। भागते आहान की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी सफ़ेद आकृति से, जो खुद को उसका मददगार कहता है। सफ़ेद आकृति आहान को एक पहेली देता है, जिसे हल कर आहान घर लौट सकता है। आहान जहाँ फंसा था नई मुसीबत में, जहाँ खतरनाक कातिल उसकी जान लेने के पीछे पड़े होते हैं। दुश्मनों से बचते आहान की मुलाकात होती है एक बूढ़े बाबा से, जिसने आहान की जान बचाई होती है और फिर गायब हो गया था। जंगल जंगल भटकता आहान जा पहुंचता है हैवानों की बस्ती में, जहाँ हो जाती है आहान की मौत। मृत आहान की बॉडी उठा ले जाते हैं हैवान और सौंप देते हैं एक दुष्ट अघोरी को, जो उसकी बलि देना चाहता है। अब आगे। मुझे पता है तू मुझे देख सकता है और मैं तुझे 24 साल इंतजार किया तेरा, अब जाकर तू मेरे हाथ लगा है। मेरी तपस्या पूरी हुई। आहान एकटक उसे देखे जा रहा था। शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी थी, पर उसके बोलने का अंदाज काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उस वक्त वह अघोरी आहान के ठीक सामने खड़ा था, एकदम करीब। उसकी शक्ल इस वक्त काफ़ी डरावनी सी लग रही थी। आहान भी उसकी बातों को सुनकर अंदर तक दहल गया था। अपनी बाबा की बातें अचानक से उसके दिमाग में याद आ गई। जब वो छोटा सा था, लगभग 6 साल की एज होगी उसकी, उसके बाबा एक दिन उसे एक दूसरे गांव में मेला घुमाने ले गए थे। आहान काफ़ी खुश था। उसने मेले में काफ़ी मौज मस्ती की। जब वो लोग वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ के लोगों का मानना था उस मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता, जिसका बुलावा आता है वही जाता है। बाबा आहान को उस मंदिर की कहानियाँ सुनाने लगे। आहान उस कहानियों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। आहान बेटा, जब मैं छोटा था तो मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ मेला घूमने आया करता था। इस मंदिर की कहानियाँ तेरी दादी हमेशा मुझे सुनाया करती थी। ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, यहाँ सभी की मुराद पूरी होती है। जो भी कुछ मांगता है और बदले में कुछ देने का वादा करता है, उसकी मुराद भोलेनाथ तुरंत पूरी कर देते हैं। पर बेटा ध्यान रहे, अगर अपने वादे अनुसार अगर तुमने जो बदले में देने का वादा किया है, अगर तुम वो पूरा नहीं करते हो तो भोलेनाथ इसके लिए सजा भी देते हैं। आहान के बाबा उसे कहानियां सुनाते सुनाते मंदिर तक ले आए। फिर आहान के पापा ने पूजा की, आरती की, आहान को भी करने को कहा। जब पूजा खत्म हो गई तब आहान और उसके पापा मंदिर से बाहर निकले। फिर आहान के पापा ने आहान को मंदिर के 5 चक्कर लगाने को कहा। आहान मंदिर देखकर थोड़ा आनाकानी करने लगा, क्योंकि मंदिर काफी बड़ा था और आहान मेला घूम घूम कर थक चुका था। इसलिए वो बार बार मना कर रहा था, पर उसके बाबा ने उसकी एक बात न मानी। मजबूरन उसे बाबा की बात माननी पड़ी। उसने पूरे मंदिर की परिक्रमा पूरी की। बाबा खुश हो गए थे। उस मंदिर का रिवाज था, पूजा में चढ़ने वाले फल या मिठाई जो भी होते थे, उसका बराबर 3 भाग किया जाता था। एक मंदिर में पंडित रख लेते थे, दूसरा जिसने पूजा की उसके लिए होता था, और तीसरा किसी भूखे इंसान या जानवर को या फिर किसी पक्षी को दे दिया जाता था। ऐसा माना जाता था इसमें से कोई भी आपके प्रसाद को खोले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदा बनी रहती थी। आहान और उसके पापा जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, एक गाय आकर उनके सामने खड़ी हो गई। आहान के पापा ने उसे इशारा किया प्रसाद की तरफ देखते हुए। आहान ने एक छोटा सा टुकड़ा गाय की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर आहान के पापा आहान को समझाने लगे, बेटा ऐसा किसी के साथ नहीं करते, ये भगवान का प्रसाद है, इसे सबके साथ बांट कर खाना चाहिए। पर वो मेरा फेवरेट है बाबा, आपने गलत किया, उसे उसे पूरा दे दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। आहान अपने बाबा से रूठ गया। आहान के बाबा इससे पहले वो आहान को कुछ बोल पाते, उसी समय एक विचित्र सा दिखने वाला आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बेटा बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। ऐसा लगता है जैसे अब मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ छोड़ देगी। बहुत भूखा हूँ, कुछ भी दे दो। आहान के बाबा ने तुरंत बचा हुआ प्रसाद उसके हाथ में रख दिया। उनको ऐसा करते देख आहान को और भी गुस्सा आ गया। उसने तुरंत उनके हाथ से वो प्रसाद उठा लिया। उसकी हरकत को देखकर आहान के बाबा को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत आहान के हाथ से वो प्रसाद लेकर उस इंसान के हाथ पे रख दिया।
घुटने के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लगे। बाबा मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, यह काफी छोटा है, इसे इसे कुछ नहीं पता। आहन ये सब देखकर हैरान था। बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो प्रसाद लेकर आगे बढ़ गए। बाबा के जाने के बाद आहन के बाबा ने आहन को कसकर डांटा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाबा ने कभी ऊंची आवाज में आहन से बात नहीं की थी, पर आज बाबा काफी गुस्से में थे। आहन डर गया था। वो डर से चुपचाप अपने बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। तब आहन के बाबा ने उसे बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक अघोरी थे। अगर वो रुष्ट हो जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता। अघोरी बहुत ही सिद्ध इंसान होते हैं, भगवान के काफी करीब होते हैं। हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किन ख्यालों में खो गए। एक आवाज ने आहन का ध्यान वापस वर्तमान काल में पहुंचा दिया। आहन ने इधर उधर देखा, पर बाबा कहीं नहीं थे। सामने खड़ा था तो वही अघोरी। आहन को डर भी लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है आप, और मेरे शरीर को यहाँ कैद करके क्यों रखा है आपने? वह अघोरी मुस्कुराते हुए बोला, मैं कौन हूं ये बात जाने दो, मगर मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूं तुम्हारा शरीर यहाँ क्यों है। आहन बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे तुम और तुम्हारा शरीर चाहिए। आहन ने चौंकते हुए सवाल किया, पर क्यों? वह अघोरी आहन के शरीर के पास जाने लगा। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच गया। मुझे ये चाहिए और तुम भी, उसने अपने अजीब तरीके से बोला। उसकी बात सुनकर आहन के चेहरे पर एक खौफ नजर आने लगा। वो डर से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से मुझे प्रतीक्षा थी इस शरीर की, इसकी ताकत की। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आहन गिड़गिड़ाते हुए बोल उठा, अरे जाने के लिए थोड़ी बुलाया है। अघोरी ने कुटिल मुस्कान के साथ आहन को देखते हुए कहा। धीरे धीरे वो अघोरी उसके करीब आने लगा। जैसे जैसे वो अघोरी आहन के पास आ रहा था, आहन की धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसके चेहरे पर खौफ ही खौफ नजर आने लगा। वो डर के मारे कांपने लगा। उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वो अघोरी ठीक उसी रूप में नजर आ रहा था जैसे हॉरर फिल्मों में अक्सर यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। खौफनाक सा चेहरा, हाथों में धारदार हथियार, आहन की तरफ बढ़े जा रहा था। आहन ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो। देखो मुझसे दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। उस अघोरी के मुंह पर अब भी कुटिल मुस्कान थी। उसके एक हाथ में कांच की बोतल थी, दूसरे हाथ में काला कपड़ा लिए वो आहन के बिल्कुल करीब आ चुका था। आहन की आंखें अब भी बंद थी। तभी वहां एक खौफनाक आवाज गूंजी, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अचानक से अघोरी के कदम रुक गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। आसपास हरियाली तो थी, पर उदासी वाली। आहन ने भी उस आवाज को सुनकर हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाहें कुएं के पास पड़ी। वो अघोरी भी पलट के कुएं की तरफ देखने लगा। आहन की बॉडी के पास 3-4 अघोरी खड़े हुए थे। उनको एक साथ देखकर वो अघोरी चिल्लाता हुआ बोला, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बरसों बीत गए मुझे इस पल का इंतजार करते करते। तुम लोग इस तरह मेरी साधना को भंग नहीं कर सकते। हट जाओ वहां से। जवाब में एक अघोरी चिल्लाता हुआ बोला, हमने कुछ भी भंग नहीं किया, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तुमने किया। हमें सब कुछ समझ आ गया, हमें यहाँ से भेजा। एक झूठा माया जाल तुमने रचा। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुम शायद भूल गए हम लोग भी तुम में से एक हैं। जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं वही शक्तियां हमारे पास भी हैं। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का गलत उपयोग करने देंगे? ये सुनकर वो दुष्ट अघोरी आग बबूला हो उठा और चीखते हुए बोल उठा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुझे इसके प्राण लेने हैं। हम यहाँ किसी के प्राण लेने नहीं आए थे, बल्कि प्राण बचाने आए थे। शायद तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं। आहन को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। वो लोग एक अलग भाषा में बात कर रहे थे।
पर इतना समझ आ गया था कि वो लोग जो भी हैं उसकी मदद के लिए वहाँ आए हैं। आहान के साथ आके क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।